हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 में पूछे गए डिफरेंट शिफ्ट के प्रश्नों को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो लोग इंडियन जीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी जीडी में। तो पहला प्रश्न क्या है, किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये किस देश का है? हमारे देश भारत का सबसे बड़ा जो कि लिखित संविधान है, और इससे बड़ा किसी भी देश का संविधान नहीं है जो कि लिखा हुआ हो। और दूसरा प्रश्न क्या है, सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? तो ये अमेरिका का है सबसे छोटा लिखित संविधान। तीसरा प्रश्न क्या है, सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है? तो ये भी अमेरिका का ही है, जिन्होंने सबसे पुराना मतलब सबसे पहले अपना संविधान लागू किया था। ये अमेरिका ने ही लागू किया था। अब आगे जानते हैं, सत्रिया नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है सत्रिया नृत्य। ये प्रश्न पूछे गए हैं। अब आगे जानते हैं, CSIR के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो ये है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी जी बने हैं CSIR के अध्यक्ष। अब आगे जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है, बच्चे को पोषण देना कब शुरू किया जाता है? तो ये 6 महीने के बाद शुरू किया जाता है बच्चों को पोषण देना। नेक्स्ट क्या है, गुल्लर का फूल होना, इसका मुहावरा का अर्थ मतलब पूछा गया था। तो इसका अर्थ क्या होगा? तो दुर्लभ होना या दिखाई ना देना, इसका अर्थ होगा गुल्लर का फूल होना। अब ये एक क्वेश्चन आया था संविधान से रिलेटेड, अनुच्छेद 15 में क्या मेंशन किया हुआ है वो पूछा गया है। तो इसमें मेंशन किया हुआ है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति हो गया, धर्म हो गया, या फिर लिंग, जन्म स्थान या फिर वंश, उसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 15 में मेंशन किया हुआ है हमारे संविधान में। अगला प्रश्न है, हवा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? तो ये पवन, वायु और समीर है हवा का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है, नीति का फुल फॉर्म पूछा गया है, मतलब जो नीति आयोग बनाया गया है उसका फुल फॉर्म क्या है वो पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये है नीति आयोग का फुल फॉर्म। और ये किसको बदल के लाया गया है? तो ये योजना आयोग को बदल के लाया गया है, नीति आयोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फीफा 2022 विजेता टीम के कप्तान कौन थे? तो ये है लियोनेल मेसी जी थे। फीफा 2022 के जो विजेता हुआ था उसके कप्तानी लियोनेल मेसी जी संभाल रहे थे। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है, भारत में रामसर साइट कितनी है? तो ये टोटल 75 हमारे इंडिया में रामसर साइट हैं, जो कि 75वां वार्षिक गांठ के तौर पर 75 पूरा किए गए हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो ये कोलट्टम है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। मतलब ऑप्शन में दिए गए होंगे डिफरेंट ऑप्शन, तो उसमें कोलट्टम एक ऑप्शन था जो कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। अब आगे क्या पूछा गया है, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसमें भी ऑप्शन दिए गए होंगे 570 ईसा पूर्व, ये वगैरह वगैरह। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में भगवान बुद्ध जी का जन्म हुआ था। अब नेक्स्ट जानते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है? तो ये है 73% है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का, हमारे देश का साक्षरता दर। अब इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं, पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो ये 74.04% है पुरुषों की साक्षरता दर, और महिलाओं की साक्षरता दर है 63% है महिलाओं की साक्षरता दर। अब नीति आयोग से संबंधित कुछ ये पहले ही मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, तो और आगे इसको जान लेते हैं कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। और इसके पूर्ववर्ती मतलब इसके पहले कौन सा आयोग था, ये मतलब इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था योजना आयोग नाम कर था, और योजना आयोग को ही इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा।
और नेक्स्ट क्या है, इसका अधिकार क्षेत्र कहाँ है, तो ये भारत सरकार है इसका अधिकार क्षेत्र। और इसका मुख्य न्यायालय मतलब हेडक्वार्टर कहाँ सिचुएटेड है, तो ये नई दिल्ली में नीति आयोग का मुख्यालय स्थित है। अब इसके कार्यपालक कौन है, तो ये नरेंद्र मोदी जी अभी हैं, मतलब इसको ये अध्यक्ष भी हैं, चेयरपर्सन भी हैं, और मतलब जो देश का प्रधानमंत्री होगा वही उसके अध्यक्ष होंगे या फिर चेयरपर्सन होंगे, मतलब पदेन अध्यक्ष। ये ऐसा मेंशन किया हुआ है इसके कानून में। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। IPL 2022 पर्पल कैप किसे मिला था, तो ये यजुवेंद्र चहल जी को मिला था। IPL 2022 में जब खेला हो रहा था तो उसमें पर्पल कैप का खिताब इनको दिया गया था। अब अनुच्छेद 81 से रिलेटेड प्रश्न थे, तो इसमें क्या मेंशन किया हुआ है, तो ये लोकसभा का गठन मेंशन किया हुआ है अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद 79 में क्या मेंशन किया हुआ है, तो ये सांसद के बारे में मेंशन किया हुआ है अनुच्छेद 79 में हमारे संविधान में। और अनुच्छेद 80 में क्या मेंशन किया हुआ है, तो ये राज्यसभा के बारे में मेंशन किया हुआ है अनुच्छेद 80 में। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट जो हमारे संविधान में है उसको। हालांकि मैंने मौलिक कर्तव्य वगैरह मैंने पढ़ा चुका हूँ, वो मेरे प्रोफाइल में जाके देख लीजिएगा एक बार। भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ कुछ वीडियो मैंने डाला हुआ है। अब आगे जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है। पानी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो ये क्या क्या होंगे, जल, अम्बु, तोय, नीर और वरी, ये सभी हैं पानी के पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है, भारत की प्रधानमंत्री जो RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, तो ये कौन प्रधानमंत्री थे, तो ये मनमोहन सिंह जी थे, जो कि हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं और ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं हमारे देश के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा कुछ ये हुआ है, हेरोल्ड डोमर इसका राइट ये होगा, हालांकि राइटिंग मिस्टेक है ये। अब नेक्स्ट जानते हैं, बच्चे को संतुलित आहार दिन में कितनी बार देना चाहिए, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये 3 से 4 बार दिया जाना चाहिए बच्चों को संतुलित आहार, मतलब बैलेंस्ड डाइट। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का राजा था, तो ये चालुक्य वंश का राजा था पुलकेशिन सेकंड। निडर का विलोम शब्द क्या है, तो ये कायर, डरपोक, ये सभी निडर का विलोम शब्द है, मतलब ऑपोजिट वर्ड। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये पूछा गया है प्रश्न SSC GD में। तो ये क्या है, प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है राज्यसभा में। और ये इसमें ऐसा प्रावधान है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य का कार्यकाल पूरा हो जाता है, मतलब उन लोगों को सेवानिवृत्ति मिल जाती है, उन लोगों को रिटायर्ड कर दिया जाता है, तो ये जान लें। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है, स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है स्टार्टअप इंडिया। नेक्स्ट क्या है, रात का विलोम शब्द कौन सा है, मतलब ये ऑप्शन दिया गया होगा इनमें से कुछ। अब इनमें से कौन सा क्रिकेटर नहीं है, मतलब क्रिकेटर नहीं है, उसमें ऑप्शन दिया गया होगा महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली या ऐसे वैसे करके। इसमें एक ऑप्शन ये भी था कि साइना नेहवाल, तो ये राइट ऑप्शन होगा कि साइना नेहवाल क्रिकेट से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है, ये टेनिस की खिलाड़ी है साइना नेहवाल, जो कि हमारे देश की है। अब नेक्स्ट जानते हैं, राज्यसभा में नई नियुक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट क्या है, लोकसभा जब तक बंद नहीं होती उसका कार्यकाल कितना होता है, तो ये 5 साल तक का होता है लोकसभा का कार्यकाल। मतलब जब नया गवर्नमेंट बैठता है तो उस टाइम से शुरू किया जाता है और 5 साल तक उसका कार्यकाल चलता है। अब एक प्रश्न पूछा गया था विज्ञान का, एक रिएक्शन वाला प्रश्न था, और दूसरा जिसमें
हौसला हो उसे क्या कहते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी में। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था। आईपीएल 2022 में ऑरेंज कप किसको मिला था, तो ये जॉन बटलर जी को मिला था आईपीएल 2022 में ऑरेंज कप। हालांकि इसको देख लें 2022 का जितने भी आईपीएल में जिन जिनको जो जो पुरस्कार मिले हैं वो सभी चीज़ें देख लें, क्योंकि ये 2023 का एग्ज़ाम है तो लास्ट 1 ईयर का पूछेगा ही, करंट अफेयर्स या फिर 6 मंथ का तक का, तो वो अपने हिसाब से देख लें। अब नेक्स्ट क्या है, विश्व ब्रेल डे कब मनाया जाता है, तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल डे। नेक्स्ट है ओयो के फाउंडर कौन हैं, ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये रितेश अग्रवाल जी हैं ओयो के फाउंडर। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, ब्राज़ील दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 7 सितंबर को मनाया जाता है ब्राज़ील दिवस। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था, तो ये इल्तुतमिश ने करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। हालांकि वो हाफ कंप्लीट करके छोड़ दिया था, उसकी मृत्यु वगैरह हो गई थी, तो उसका आगे का काम किसने करवाया था, तो ये इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था और वो कुतुब मीनार बन के कम्प्लीट करवा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है अनुच्छेद 312 से रिलेटेड, तो ये किससे रिलेटेड है, अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार से रिलेटेड है, मतलब इसके बारे में अनुच्छेद 312 बात करता है। नेक्स्ट प्रश्न है अनुच्छेद 114, इसमें क्या मेंशन किया हुआ है हमारे संविधान में, तो ये संचित निधि से संबंधित चीज़ों को मेंशन किया हुआ है अनुच्छेद 114 में। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है, वुल्लर झील कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है वुल्लर झील। आगे जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है, पेमा खांडू कहाँ का मुख्यमंत्री है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री है पेमा खांडू जी। नेक्स्ट प्रश्न पक्के नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही सिचुएटेड है पक्के नेशनल पार्क। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है, 2020 में डांस के लिए किसे पद्मश्री मिला है, तो ये मंजमा जोगती जी को मिला था 2020 में पद्मश्री अवार्ड, और वो डांस के क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, संघ लोक सेवा आयोग किस भाग में है, तो ये भाग 14 में इनको मेंशन किया गया है संघ लोक सेवा आयोग को, मतलब यूपीएससी को, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है, 2022 में चिकित्सा नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो ये स्वांते पेबो जी को मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, और वो 2022 में मिला था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, फसाई के अध्यक्ष कौन है, तो ये रीता तेओटिया जी हैं फसाई के अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न भारत का कौन सा नेशनल पार्क सैटेलाइट से कनेक्टेड है, तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि सैटेलाइट से कनेक्टेड है ये नेशनल पार्क। अब ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक जी के द्वारा लगाया गया था, जो ब्राह्मणों मतलब गैर मुस्लिम लोगों से ये जजिया कर वसूला जाता था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है, आँखों का पानी ढल जाना इस मुहावरा का अर्थ क्या है, ये पूछा गया है, तो इसका अर्थ क्या होगा, निर्लज हो जाना इसका अर्थ है आँखों का पानी ढल जाना का अर्थ। अगला प्रश्न क्या है, चक्षु का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, तो ये आँख, लोचन और नैन ये सभी चक्षु के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आईपीएल 2022 में ऑरेंज कैप किसे मिला था, तो ये जॉस बटलर जी को मिला था ऑरेंज कैप आईपीएल 2022 में। ये आईपीएल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और डिफरेंट शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार इसे देख लें आईपीएल 2022 को कौन कौन से खिलाड़ी को क्या क्या पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है, अनुच्छेद 112 में क्या मेंशन किया हुआ है, तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण को मेंशन किया हुआ है अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, दुख का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो ये कष्ट और यातना है दुख का पर्यायवाची शब्द।
नेक्स्ट प्रश्न है 2022 में कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने हैं 2022 में कांग्रेस के नए अध्यक्ष। कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ था जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे और शशि थरूर जी खड़ा हुए थे और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत ये भी खड़ा हुए थे। तो इनमें से मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ज़्यादा वोट मिला था और यही अध्यक्ष बन गए हैं कांग्रेस के। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था व्यापार और 5 तेजी से विकास, मतलब तेज़ी से विकास, व्यापार और तेज़ी से विकास इसका लक्ष्य था। ये 5 ये मिस टाइप किया गया है। और ये 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक चला था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है निशा गांधी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरल राज्य में मनाया जाता है निशा गांधी नृत्य उत्सव। नेक्स्ट प्रश्न क्या है पादप कोशिका किसका भाग है? तो ये पेड़ पौधों का भाग है पादप कोशिका, मतलब पेड़ पौधों में ही पादप कोशिकाएं पाए जाते हैं और जंतु कोशिकाएं जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। त्योहारों का त्यौहार किसे कहा जाता है? तो ये हॉर्नबिल महोत्सव को कहा जाता है त्योहारों का त्यौहार। नेक्स्ट प्रश्न क्या है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये टोटल हैं 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। अब 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये योगी आदित्यनाथ ही बने हैं 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ जी ही थे यूपी के सीएम। नेक्स्ट जानते हैं बीसीसीआई का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये बीसीसीआई का फुल फॉर्म। अब पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था, मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब नेक्स्ट जानते हैं 2022 में किसे भारत का नया महान्यायवादी बनाया गया? तो ये आर वेंकट रमणी जी को 2022 में भारत का नया महान्यायवादी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य का सिक्का किस धातु का बना था? तो ये चांदी का बना हुआ था। जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो सिक्के प्रचलन में थे, मतलब उनके द्वारा जो सिक्के जारी करवाए गए थे, तो वो सिक्के चांदी के थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर राज्य से संबंधित है मीराबाई चानू जी। घर में गंगा बहना मुहावरे का क्या अर्थ है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका अर्थ क्या होगा? अनायास लाभ, मतलब अनलिमिटेड प्रॉफिट इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है अंग्रेजों ने अवध को कब हड़पा था? तो ये 1856 में अंग्रेजों के द्वारा अवध को हड़प लिया गया था, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था अवध को। जो पहले मतलब राजा के द्वारा शासित था वो अब 1856 से अंग्रेजों के अधीन आ गया अवध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये खासी पहाड़ी के में मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है अनुच्छेद 17 से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें क्या मेंशन किया हुआ है अस्पृश्यता का अंत, मतलब अनटचेबिलिटी का अंत किया गया है। ये चीज़ मेंशन किया हुआ है अनुच्छेद 17 में हमारे संविधान में। नेक्स्ट प्रश्न है त्रिपुरा 3 तरफ से किस देश से घिरा हुआ है? तो ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो हमारा देश का राज्य है वो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ लगता है, मतलब इसका बॉर्डर कितना किलोमीटर एरिया तक फैला हुआ है? तो ये 856 किलोमीटर तक त्रिपुरा का बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है। अब बांग्लादेश की सीमा भारत से कितनी किलोमीटर तक लगती है? तो ये 4096 किलोमीटर तक लगती है बांग्लादेश की सीमा हमारे देश से, जो कि सबसे ज़्यादा है। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि हमारे देश की सबसे ज़्यादा किस देश के साथ सीमा लगती है? तो ये बांग्लादेश ही होगा, ना कि चीन वगैरह, ये कुछ नहीं होगा, बांग्लादेश होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं
36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये गुजरात में किया गया था 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा समझौता कब हुआ था? तो ये 1916 में हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के शासन काल में जोड़े गए थे? तो ये इंदिरा गांधी के शासन काल में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारे संविधान में डाले गए हैं, तो ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही डाले गए थे। संविधान को संशोधित करके ये मौलिक कर्तव्य डाला गया था, जिसमें क्या मेंशन किया हुआ है कि हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं उन सभी के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए हमारे देश के प्रति, ये सभी चीज़ों को मेंशन किया हुआ है मौलिक कर्तव्य में। अब नेक्स्ट क्या है? कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य मतलब जो सांपों को नचाया जाता है, बेसिकली सपेरा को ही कालबेलिया बुलाया जाता है और वही लोग ये नृत्य करवाते हैं। नेक्स्ट क्या है? दुख का प्रयोज्य शब्द क्या है? ये पूछा गया है। तो ये कष्ट और यातना, इसका प्रयोज्य शब्द है दुख का। जो कम बोलता हो के लिए एक शब्द में मतलब पूछा गया है, तो ये क्या होगा? अल्पभाषी इसका होगा, मतलब जो बहुत ही कम बोलता है उसे अल्पभाषी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था? नाच न आवे आंगन टेढ़ा मुहावरा का अर्थ क्या है? तो ये अपनी असफलताओं को स्वीकार ना करके उसका दोष दूसरों पर डालना, ये है इसका अर्थ, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा मुहावरे का। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। मैंने पिछले ही स्लाइड में नीति आयोग से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस कर दिया है। अब नेक्स्ट जानते हैं, लोकसभा जब तक बंद नहीं होती उसका कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 साल तक उसका कार्यकाल चलता है। और ये विज्ञान का एक रिएक्शन वाला प्रश्न पूछा गया था और ये सभी प्रश्न पूछे गए थे। तो ये सभी था दोस्तों एसएससी जीडी 2023 में डिफरेंट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को मैंने एक वीडियो में मेंशन कर दिया हूँ। तो वीडियो कैसा लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा रहा। और जो लोग इंडियन जीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको इस चैनल के थ्रू रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिन दोस्तों को पीडीएफ की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल लिंक में डाला, मतलब डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।